हेलो एवरीवन, आज मेरा LIC AO मेंस का एग्ज़ाम था। तो आज हम एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। आज 18 मार्च है 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था, जबकि इसमें 2 सेक्शन बहुत इजी थे। रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी इजी था। जिनकी भी ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी वो आसानी से रीजनिंग और मैथ्स में अच्छा स्कोर किए होंगे। और इसमें जो जीके का पोर्शन था वो मॉडरेट था। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनवरी और फरवरी से पूछे गए थे। और इंश्योरेंस इजी टू मॉडरेट था। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इंश्योरेंस पढ़ा होगा उनको इंश्योरेंस इजी टू मॉडरेट लगा होगा। इंश्योरेंस आज के एग्ज़ाम में इंश्योरेंस डिफ़िकल्ट नहीं थी, बट आज के एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्ट यानी मॉडरेट बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सेक्शनल ही नहीं निकलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट का सेक्शनल नहीं निकलेगा, वो पोर्शन था, वो जीके पोर्शन था। बहुत लोगों का जो सेक्शनल रुकेगा वो जीके में ही रुकेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इन डेप्थ था, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप फर्दर एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको जीके में करना चाहिए। अब वन लाइनर बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे। साथ ही में प्रीवियस जो LIC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टैटिक से भी क्वेश्चन थे, बट इस जो अभी आज के एग्ज़ाम में कोई भी स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में क्या आया था। रीजनिंग में 8 सर्कुलर बेस्ड पजल आई थी। सारे इन्वर्ट देख रहे थे, साथ में एक वेरिएबल था, साथ में फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी, और इसमें भी एक वेरिएबल साथ में था। और एक पजल आई थी डेज बेस्ड पे, मंडे संडे इस डेज पे बेस्ड पजल आई थी। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, सिलॉग से क्वेश्चन थे, और इनपुट आउटपुट। अगर हम इस रीजनिंग के लेवल की बात करें तो SBI PO प्रीलिम्स लेवल का रीजनिंग था। अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ्स में केसलेट DI आई थी 3 सिटी की, ABC सिटी थी, और साथ ही में केसलेट DI डॉक्टर नर्स पर बेस्ड थी। सेकंड DI आई थी पाई चार्ट थी, और इसमें क्वेश्चन थे 6/25 प्लस x/5 प्लस 7x/25, इस तरह से क्वेश्चन थे, और ये भी इजी था। और अब अप्रॉक्सीमेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, और एवरेज से क्वेश्चन थे, तो अर्थमेटिक भी डुएबल थी। और एक DI थी लाइन और ट्यूबुलर लाइन दिया गया था, लाइन ग्राफ दिया गया था, और साथ ही में टेबल बनाया था, और 2:2 मतलब रेशियो के साथ था, और ये भी DI काफ़ी इजी थी। तो ये जो लेवल था DI जो मैथ्स का जो सेक्शन था उसका जो लेवल था वो भी SBI PO प्रीलिम्स लेवल ही था। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखा है पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन रूरल एरिया, ये इस पे ऐसे मैंने लिखा है। और लेटर मैंने लिखा है टर्म प्लान था, टर्म प्लान पे लेटर लिखना था कि आपने एक प्लान लिया है, 60 लाख का प्लान लिया है, और लेकिन आप चाहते हो उसको चेंज करना, किस में चेंज करना चाहते हो, 1 करोड़ में चेंज करना चाहते हो, तो आप लेटर लिखो। तो ये इस पर लेटर मिले। और भी एक और लेटर था, मतलब मैंने यही पढ़ा था। और बाकी जो एक ऐसे था एक्सपीरियंस, पूछा था कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है एजुकेशन से, एक्सपीरियंस कैसे ज़्यादा बेटर है, इस पे एक ऐसे लिखना था। और एक था इम्पोर्टेंस ऑफ किचन एंड टेरेस गार्डन, इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये पूरा एग्ज़ाम था। तो बात करते हैं जीके की। तो जीके में सब, अगर आप जो भी ADO के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, और जीके और इंश्योरेंस, रीजनिंग और मैथ्स, अगर आपने प्री या LIC का प्रीलिम्स निकाला है तो आपको मेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजनिंग और मैथ्स सेक्शन में प्रॉब्लम आपको होगी तो जीके में होगी और इंश्योरेंस में होगी। अगर ADO का एग्ज़ाम अप्रैल में है, मेंस अगर अप्रैल में है, मुझे डेट नहीं याद है, मैंने फिल नहीं किया है, अप्रैल में शायद है। तो अगर आपका ADO का एग्ज़ाम अप्रैल में है तो आपको पूरा का पूरा फरवरी और मार्च घोल के पी जाना है, और इन डेप्थ जीके पूछेगा। ओवरऑल नहीं किसी का रुकेगा तो सेक्शनल ही रुकेगा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी जीके का। साथ में इंश्योरेंस मुझे इजी लगा, डिफ़िकल्ट नहीं लगा। इंश्योरेंस ठीक था अगर आप कहीं से भी इंश्योरेंस पढ़ रहे हो। और हाँ, इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट स्कीम से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, एक भी क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से नहीं थे, और डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था गवर्नमेंट स्कीम से। बाकी सारी चीज़ें थी, बाकी सब फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन था, और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। कोई करेंट का ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, मुझे फिलहाल अभी याद नहीं है। तो अगर आप इंश्योरेंस की प्रिपरेशन करने सोच रहे हो तो आप इंश्योरेंस की हिस्ट्री, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और साथ में मार्केट, मनी मार्केट आप पढ़ो, कैपिटल मार्केट पढ़ो, इस टाइप ये सारी चीज़ें पढ़ो। तो स्टैटिक पे आप ज़्यादा फोकस करो अगर आप ADO के लिए अपीयर होने जा रहे हो मेंस के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एग्ज़ाम एनालिसिस का LIC AO मेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।